दोस्तों आज हमने 2 ट्रेडिंग किया है। आज का ट्रेड काफ़ी स्ट्रेटिंग हुआ क्योंकि हमने बिल्कुल सही लेवल पर अपने पोजीशन को काटा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम एंट्री बनाई, किस लेवल पर अपने एसएल को सेट किया, कहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हर एक चीज़ है। आप इस वीडियो में लाइव देखेंगे क्योंकि मैं लाइव आपके सामने ट्रेड करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमने बीएससी के अंदर 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर अभी प्राइस गिर रही है जिससे कि हमें 200 100 से 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये पर गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी। पैनल में 200 190 रुपये और 100 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि प्राइस 1-2 रुपये पर गिर रही है तो हमें यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हमने एंट्री ली है। यहाँ पर हमारा एसएल ने इन कैंडल के बाय को ऊपर और हमने अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है जिससे कि हमें यहाँ पर 1x टोटो का टारगेट मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो सिंपली हम यहाँ पर 1x टोटो का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर देखिए कि थोड़ी सी प्राइस रिसीव हुई है किससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम चुका है और हम सिंपली यहाँ पर 300 400 500 रुपये तक का लॉस देखने लगे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। ये कैंडल सिंपली हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी लेकिन अभी तक यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। पर अब इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से रिसीव हो सकती है। हम सिंपली यहाँ पर नज़र बनाकर रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें रिवर्सल सिंगल मिलेगा हम फ़ौरन अपने पोजिशन को एग्जिट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए तो हम इस ट्रेडर से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें 400 रुपये का लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल 20 पॉइंट का था लेकिन जैसे हमें रिसीव का सिंगल मिला हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था उसे हम आगे समझेंगे लेकिन पहले देखते हैं कि हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पर बनता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब हम अपना दूसरा ट्रेड एंजल 1 में लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 10 क्वांटिटी से एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर अपने प्राइस लिमिट को सेट करेंगे और 3315 रुपये का मतलब है कि हम 3315 रुपये पर एंट्री लेना चाहते हैं। अगर हम अभी भी अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। चलिए अब इस चार्ट को अपने लैपटॉप के अंदर सेट करते हैं जिससे कि हमें चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री इस कैंडल के अंदर ली है। जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। देखिए इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंट है। एक ही सेकेंड के अंदर हमारा सारा लॉस रिकवर हो जा रहा है और हमें यहाँ पर 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली पहले ट्रेड के अंदर हमें 400 रुपये का लॉस हुआ और हमने अपना दूसरा ट्रेड स्टॉक की अंदर लिया है। अगर यहाँ पर इस स्टॉल को लगा कर देखें तो सिंपली हमारे एंट्री इस लेवल पर हुई है। हमने अपने एसएल को इन कॉलमों के बहावे के ऊपर सेट किया है और अपने टारगेट को यहां तक सेट किया है। कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे तो आ रही है जैसे अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700 से 800 रुपये तक का पहुंच चुका है। देखिए अगर ये कैंडल एक बर्निश कैंडल बनकर क्लोज होती है तब यहां पर हमारा थोड़ा सा कंफर्म होंगे कि हमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख सकता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक रेस सेंटर लेवल है और यहाँ पर साफ साफ एक पेरिस बटन दिख रहा है। इसी लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री बनाई है। बस इस कैंडल का वेट करना है। अगर यहाँ कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज होती है तब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं। देखिए कैंडल नीचे तो आई है और उसने इस मेंबर को लोग को भी ब्रेक कर दी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपये तक का हो चुका है। यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी से एंट्री बनाई। प्राइस 10 रुपये गिरेगी तो हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा। जैसे हम ये सोच रहे थे यहाँ पर वैसा ही हुआ। ये कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। हम सिंपली यहाँ पर अपने टारगेट का वेट करेंगे। देखेंगे कि इस पहले ट्रेड के अंदर हमारा एसएल बेस पॉइंट का था लेकिन जैसे हमें रिसीव का एक अप सिंगल मिला हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वीक की अगर हम इस पोजीशन से एग्जिट नहीं किए होते तो हमारे साथ क्या होता। लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर क्या होता है। ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 800 रुपये तक का आ चुका है। हम अपने हमने इस एल को इस रजिस्टर लेवल के ऊपर सेट की है। सिंपली यहाँ पर हमारा एस एल 7 पॉइंट का है और इसी के अकॉर्डिंग पर हमने अपने टारगेट को भी सेट की है। देखिए जब 7 पॉइंट का एस एल है तो कम से कम 15 से 16 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए क्योंकि जब तक हम 1 को टारगेट नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर ये कैंडल भी गुम हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें प्रॉफिट बढ़कर 1600 से 1800 रुपये तक का हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पर हमें 10 से 12 पॉइंट का बिल्कुल आराम से मिल रहा है लेकिन हम यहाँ पर 1x
2 थी टारगेट लेना चाहते हैं, तो अभी हम अपने पोजीशन को होल्ड कर रखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट का टाइम है। ये कैंडल जहाँ पर चल रही है, अगर उसकी क्लोजिंग इसी लेवल पर होती है फिर तो बहुत ही है। हम यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो चलिए, कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई और इस कैंडल की क्लोजिंग तो सही लेवल पर हुई और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई। जैसे ही देखकर हमें लगता है कि इस कैंडल में डाउन साइड की मोमेंट आस कर रही है, तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, क्योंकि अचानक से कैंडल रिसीव हुआ तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाईवे के ऊपर करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा ट्रेल करके हमने बिल्कुल सही लेवल पर सेट की है, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है तो फिर वो अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पैटर्न को देखकर एंट्री ली है। अगर प्राइस इस लेवल के ब्रेक करती है तो फिर उससे ऊपर हो जा सकती है, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी। यहाँ पर देखिए कि कैंडल अचानक से रिसीव हुई और प्राइस काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट वर्ड 2200 से 2000 से 2200 रुपये तक का पहुंच चुका है और ये कैंडल यहाँ तक डाउन साइड में आई, लेकिन उसकी क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल बनकर हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस ली है। हमें लगता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बना रही है और यहाँ से रिसीव हो सकती है। तो अब हम इस कंडीशन में इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे तो अभी कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस कैंडल के लो के नीचे होती है तो फिर हम अपने पोजीशन को होल्ड कर देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी हम फौरन अपने एसएल को ट्रेड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो चलिए देखिए, ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर रिसीव हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर कैंडल ये एक पिन बन कैंडल बनी है। जब ये कैंडल बनती है तो प्राइस रिसीव होने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बिल्कुल कम कर दिया और सिंपली एंट्री पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे हमारा एसएल है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो फिर भी हमें यहाँ पर 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमें यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए, अगर हम अभी इस पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो सिंपली 1-2 कैंडल में प्राइस हमारे टारगेट तक आ जाती है, तो फिर हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेगुलेट होगा का सिस्टम। 10 मिनट वेट कर लेते हैं तो आज यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि इस पोजीशन के एग्जिट करने के बाद हमें दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पर अगर हमें लॉस होता है फिर भी हम बड़ा एक रिग्रेट का होगा और कसम पहले पोजीशन में वेट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने अपने एसएल को बिल्कुल कम करके इस पोजीशन को ट्रेड करने से अच्छा किया कि हम 100-200 करेंगे और अपने एसएल पर बने रहें। चलिए देखते हैं कि जैसा कि हमें लगा कि यहाँ से प्राइस रिसीव हो सकती है और प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेकर अब रिसीव हो रही है। अगर अभी हमने अपने पैनल को देखे तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर के 400 से 500 रुपये पर आ चुका है और फाइनली यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली स्टेट के अंदर हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए, आज यहाँ पर हमने 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें 400 रुपये का लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 300 रुपये का प्रॉफिट किया, लेकिन फिर भी आज हम ओवरऑल लॉस में ही है, क्योंकि 2 ट्रेड के चार्ज से 500 रुपये तो ब्रोकेट को चार्ज ही लगी जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि हम 1 लाख रुपए से ट्रेड करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार रुपये का लॉस कर रहे हैं और एक बंदे तो ऐसे हैं जो 10,000 रुपये से ट्रेड करके एक दिन में 5,000 रुपये का लॉस कर रहे हैं। मतलब है कि 50% अपने कैपिटल एक दिन में ही लॉस कर दे रहे हैं और यहाँ पर 1 लाख रुपए से ट्रेड करके 2 ट्रेड में 400 से 500 रुपये का लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तब आपके साथ होगी जब आप रिक्स रिकवर्ड फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप बिना रिक्स रिवेट करके ट्रेडिंग करते हैं तो आज आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो कल आप 5,000 रुपये का लॉस करेंगे। लेकिन जब आप रिस्क रिपोर्ट करके फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि इस ट्रेड के अंदर आपको कितना लॉस लेना है और मैक्सिमम आप एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे और कितना प्रॉफिट करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो हम इन दोनों स्टॉक में किस लॉजिक से बेस पर एंट्री बनाई, तो यहाँ पर देखिए कि आज स्टॉक की प्राइस ओपन होती ही एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ डाउन साइड में आती है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी देर साइडवेज होने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद फिर से प्राइस धीरे धीरे डाउन साइड में आने लगती है। तो देखिए, आज मैक्सिमम इस स्टॉक को इंडेक्स को ट्रेड करके चल रहे थे। पहले इंडेक्स गिर रही थी तो सारे स्टॉक के प्राइस भी गिर रहे थे, लेकिन जब
इंडेक्स के रिकवर करना है तो स्टॉक को क्या तो सारे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ने लगी। जब हमने 5 मिनट के टाइम पर फ्रेम पर इस टॉप को यहाँ पर देखा तो हमें यहाँ पर रेसिडेंट ल्यूल देखा कि प्राइस के बाद ऐसी रेसिडेंट लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही थी और सिंपली यहाँ पर हमें एक बेबरस पैटर्न भी देखा। तो सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल की एंट्री बनाई है और एक बेरस पैटर्न भी दिखा। तो सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल की एंट्री बनाई। अब यहाँ पर देखिए कि बैलेंस बटन यहाँ से प्राइस गिर सकती है। ऐसे काफ़ी सारे लोग भी ये बटन देख रहे होंगे और उन्हें उन्हें इसलिए यहाँ पर होता है कि प्राइस रिलीज कवर होने के इन सभी के एसएल को काटेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि जब एक बंदे को लॉस होगा तो तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा। इसलिए प्राइस यहाँ से रिसीव हुई और इन दोनों कैंडलों के अंदर इन सभी को एसएल को काट कर प्राइस आराम से नीचे गिरी। यहाँ तक कि हमें 182 टारगेट तो मिल रहा था, लेकिन हमने अपने टारगेट को एस लेवल तक डिसाइड किया था कि लेकिन प्राइस यहाँ तक आई नहीं और यहीं से रिसीव हो गई, जिससे कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें रिसीव का सिंगल मिला, हम फौरन हमने एसएल को ट्रेड कर दी। ऐसी ही एसएल पहले ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हमारा एसएल को इन कैंडलों के बावे के ऊपर था और हमने अपने टारगेट को इन कैंडलों के लो के नीचे सेट किया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हमें देखा कि प्राइस यहाँ से रिसर्व हो सकती है और हमने गलत जगह पर एंट्री बनाई है, इसी समय हमने फौरन अपने पोजीशन को काट दिया। देखिए कि कई बार समय रहते हुए पोजीशन को एग्जिट कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ पर ही देखिए कि अगर हम यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो सिंपली इस डेट के अंदर हमें 2000 रुपये का लॉस होता, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का इस एल सेट किया था। इसीलिए आपको ट्रेड लेने के बाद चार्ट को फोकस बनाकर रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस साइड की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम कितनी भी अच्छे एनालाइज क्यों ना कर ले, प्राइस कभी भी किसी भी साइड मूवमेंट कर सकती है। इसलिए एंट्री लेने के बाद हमें चार्ट पर अपना नजर रखना चाहिए। यहाँ पर आज हमने 2 ट्रेड की। पहले ट्रेड के अंदर समय रहते हुए हमने 400 रुपये का लॉस बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया और दूसरे ट्रेड में हमने अपने एसएल को हिट होने दिया, जहाँ पर हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए आज अपने सेट को आप बंद कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट नहीं की तो तीसरा ट्रेड लेने का भी कोई मतलब नहीं होता और ट्रेडिंग के चक्कर में हम लॉस भी कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपने सेट को आपको बंद कर देते हैं। कल वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट कर रहे थे कि जब हमें लॉस होता है तो फिर भी हम थंबली प्रॉपर प्रॉफिट वाले एक्सीलेंट शॉट क्यों लगाते हैं। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारों को लॉस को देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ दूसरे के प्रॉफिट देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरे का लॉस नहीं देखेंगे वो अगला क्या गलती कर रहा है जिससे कि उससे लॉस हो रहा है, तब तक आप ट्रेडिंग के समय कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन लोग सिर्फ दूसरे प्रॉफिट देखना चाहते हैं। मेरा वीडियो यहाँ पर ये कि आप मेरी वीडियो को देखकर ट्रेडिंग सीखेंगे, ना कि मेरा प्रॉफिट और लॉस देखकर स्पाइडर। इसीलिए मजबूरन थंबनेल प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट लगाने पड़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को वीडियो पर क्लिक करते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक